Welcome back everyone on another video. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 1.7. So let us start the video. Question 3 we have is on the screen. So question is y square plus 2x square y dx plus 2x का क्यूब माइनस ऑफ xy dy is equal to 0. तो हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1. So now we will compare it with m dx plus n dy is equal to 0. So this is m and this is n. Now you have to compute curly m upon curly y and curly n upon curly x. So this is curly m upon curly y and this is curly n upon curly x. अब आई थिंक आपके निकालना आ चुका होगा बिकॉज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अप्लाइंग रूल नंबर 1. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 m and n must be homogeneous. बट वट यू कैन सी इन द m, y की मेरे पास पावर है 2 और इस फैक्टर की मेरे पास पावर है 3 क्योंकि x की 2 y की 1. सो पावर क्या है y की 2, इस फैक्टर की कितनी है 3. सो 2 and 3 बोथ ऑफ देम आर मिसमैच. इट मीन्स m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है. होमोजीनियस नहीं है इट मीन्स रूल नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 वी हैव टू फाइंड दैट जो गिवन इक्वेशन है क्या मेरे पास वो एक्स वाई का फंक्शन फॉर्म करेगी या नहीं फॉर्म करेगी. सो दिस इज m. क्या यहाँ से मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन फॉर्म होगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे पास x तो है ही नहीं. जब x होता तभी तो बनता फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी थी सेकंड रूल की वो भी यहाँ से ख़त्म होती है. नाउ वी विल मूव ऑन टू रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. सो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड दिस फैक्टर दैट इज कर्ली m अपॉन कर्ली y माइनस ऑफ कर्ली n अपॉन कर्ली x डिवाइड बाई n. जब इसको आप करेंगे कंप्यूट सो दिस इज व्हाट आई गेट. इट इज़ 3y माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू में 2x स्क्वायर माइनस वाई एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x. बट रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था फंक्शन ऑफ x. सो इट मीन्स रूल नंबर 3 यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 वी हैव टू फाइंड कर्ली n अपॉन कर्ली x माइनस ऑफ कर्ली m अपॉन कर्ली y डिवाइड बाई m एंड दिस इज व्हाट वी गेट. बट उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था फंक्शन ऑफ y. बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y क्योंकि इसमें मेरे पास x भी इन्वॉल्व है. सो रूल नंबर 1 भी डिस्कार्ड, 2 भी, 3 भी और 4 भी. सो नाउ वी हैव जस्ट लेफ्ट रूल नंबर 5. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन. तो हमें क्या करना है अब यहाँ से हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको हमें लिखना है इस फॉर्म में. एंड यू कैन सी दैट जो इसके मेरे पास ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में मेरे पास क्या है एम वाई डी एक्स और एन एक्स डी वाई. इट मीन्स डी एक्स का और डी वाई के जो यहाँ पर है फैक्टर वो कंबाइन है. सो नाउ वट यू हैव टू डू, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है उसमें आपको डी एक्स का और डी वाई के जो फैक्टर है उसको करना पड़ेगा कंबाइन, ताकि जो मेरे पास इक्वेशन आए उसको आप इससे कंपेयर कर सकें. तो अब हम ट्राई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की. सो हेयर वी हैव इक्वेशन नंबर 1. नाउ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि आपको डी एक्स का और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसको इकट्ठा करना है. फर्स्ट मेरे पास है वाई स्क्वायर डी एक्स और यहाँ मेरे पास अब आते हैं दो पॉसिबिलिटी. या तो आप करेंगे वाई स्क्वायर के साथ डी वाई के इस कोफिशिएंट को, या फिर आप करेंगे वाई स्क्वायर के साथ लास्ट कोफिशिएंट को डी वाई के, दैट इज माइनस ऑफ एक्स वाई. मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पर होते हैं कन्फ्यूजन कि हम कौन सा फैक्टर लें. तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वहाँ से देखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर लूँ मैं जहाँ से मेरे पास कॉमन आने की पॉसिबिलिटी है. अगर मैं वाई स्क्वायर के साथ लूँ 2x का क्यूब तो यहाँ से मेरे पास कॉमन आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. सो इट मीन्स ये मेरे पास तो डिस्कार्ड है. नेक्स्ट वी हैव इज वाई स्क्वायर एंड दिस वन. तो यहाँ से मेरे पास कॉमन आने की पॉसिबिलिटी है. इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई डी वाई. सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर. और अब मेरे पास क्या बचता है दिस सेकेंड वन एंड द फर्स्ट वन ऑफ अदर ब्रैकेट. तो इनको आप करेंगे एक ब्रैकेट में इकट्ठा. सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट वी हैव डन. सो 1 को वी हैव राइट ऐसा कि मैंने आपको अभी बताया दैट वाई स्क्वायर के साथ हम करेंगे कंबाइन एक्स वाई को, डी वाई के 2x स्क्वायर वाई के साथ हम करेंगे कंबाइन 2x क्यूब को. सो नाउ व्हाट यू कैन सी, फर्स्ट से मेरे पास कॉमन है y एंड व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट y डी एक्स माइनस ऑफ एक्स डी वाई. और सेकेंड से व्हाट वी हैव कॉमन x स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट 2y डी एक्स प्लस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मेरे पास ये उस फॉर्म में आ चुकी है जो मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्म थी जिससे मुझे करना था कंपेयर, एंड द फॉर्म इज दिस. तो क्या करना है बस आपको, अब आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर विद दिस इक्वेशन.
तो यहाँ मेरे पास x की पावर है, बट यहाँ मेरे पास x की पावर नहीं है, सो वी विल इंट्रोड्यूस x की पावर एज x की पावर 0, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1 और हमें चाहिए x की पावर, और इसलिए हमने यहाँ पर x की पावर 0 इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो नाउ यू कैन कंपेयर x की पावर a इज इक्वल्स टू x की पावर 0, तो a मेरे पास क्या आएगा 0। नाउ वी हैव y की पावर b एंड दिस इज y की पावर 1, सो व्हाट इज b? b इज 1। दिस इज my dx, this is y dx, so what is m? m is 1। this is nx dy and there we have minus of x dy, so it means n is equals to minus of 1। there we have x की power c and this is x square, so what is c? c we have is 2। अब यहाँ मेरे पास है y की पावर d, बट यहाँ मेरे पास y नहीं है, so what we will do? we will introduce y की पावर 0, so what is d? d is 0। then we have py dx and here we have 2y dx, so what is p? p is nothing but 2। then we have qx dy and 2x dy, so q is equals to 2। तो हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। now we have to compute the integrating factor, so according to the rule the integrating factor is equals to x की पावर अल्फा and y की पावर बीटा। now in order to calculate alpha and beta हमें रूल में दी गई थी दो इक्वेशन, so the two equations are first is this and second is this। first is a plus alpha plus 1 divided by m is equals to b plus beta plus 1 divided by n। आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखना। आपको इन इक्वेशन को याद करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो पावर है x की उसमें आप कर दीजिए ऐड अल्फा प्लस 1 और डिवाइड बाय dx का कोफिशिएंट दैट इज m, उसको आप रखिए इक्वल किसके? y की पावर के। y की पावर मेरे पास है b, उसमें आप ऐड कर दीजिए बीटा प्लस 1 और डिवाइड कर दीजिए dy के कोफिशिएंट दैट इज n। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होएगा। इट इज c, उसमें आप ऐड कीजिए अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय dx का कोफिशिएंट विच इज p। देन वी हैव d प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय dy का मेरे पास क्या बनाया कोफिशिएंट फर्स्ट वाला q। सो इन फॉर्मूलाज में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड दीज आर द इक्वेशन जो हमें यहाँ से मिलेगी। तो उसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हमने सिंपली 3 और 4 को किया है ऐड, जहाँ से मेरे पास जो फैक्टर है बीटा का कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। अब इस अल्फा की वैल्यू को हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर 4 में और मेरे पास आएगी वैल्यू बीटा की माइनस ऑफ 1/2। सो वी हैव अल्फा, वी हैव बीटा, so what is integrating factor? it is nothing but x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, so you have to substitute the value of alpha and beta। तो मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर माइनस 5/2 और y की पावर माइनस 1/2। now you have to just simply multiply given equation with this integrating factor। so हमने किया है 1 को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर, so what we have, this is the first factor equation number 1, this is integrating factor, सेकेंड फैक्टर एंड दिस इज इंटीग्रेटिव फैक्टर dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरे पास x का कोई फैक्टर नहीं है, सो x की पावर माइनस 5/2 अंदर। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है y की पावर 2, यहाँ मेरे पास है y की पावर माइनस 1/2। बेस मेरे पास क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी ऐड, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ से ये 2 है, सो 2 प्लस यहाँ मेरे पास क्या पावर है माइनस ऑफ 1/2। तो इसको जब आप करेंगे सोल्व, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3/2। तो आपने वही लिखा यहाँ पर y की पावर 3/2। सेम आपको काम करना है बाकी सब में भी, इसमें और इन सब में। तो यहाँ से मेरे पास आएगी नवी इक्वेशन जिसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 5। अगेन वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज m एंड दिस इज n। नाउ यू विल अगेन फाइंड कर्ली m अपॉन कर्ली y एंड कर्ली n अपॉन कर्ली x and you can see that both of them are equal। अगर both of them are equal it means 5 मेरे पास क्या है exact, 5 मेरे पास है exact। so what is the solution? solution is nothing but इंटीग्रल में m dx। so this is m और यहाँ हम करेंगे ट्रीट y को एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल। अब यहाँ में लेनी है n में वो वैल्यू जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। so what is n? n मेरे पास है ये जहाँ पर फर्स्ट टर्म x इन्वॉल्व है और सेकेंड टर्म x इन्वॉल्व है। इट मीन्स कौन सी ऐसी टर्म है जहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं है, 0। सो दैट इज वाई वी हैव पुट 0 इन द इंटीग्रल।
सो 0 dy इज इक्वल टू सी। तो अब क्या बनेगा देखें, y की पावर 3/2 बाहर, यहाँ आप क्या करेंगे, जितनी भी पावर x की उसमें आप करेंगे +1 ऐड, जो आपने काम किया है पावर में वही आप काम करेंगे डिवाइड में। तो यहाँ मेरे पास पावर थी -5/2, इसमें आपने किया है +1 ऐड। अब जो ये मेरे पास काम यहाँ हुआ है ये आप काम करेंगे सेम डिवाइड में, +2 और y की पावर 1/2 कॉन्स्टेंट है वो आएगा बाहर। देन वी हैव x की पावर -1/2। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply add 1 in the given power. So power is -1/2 +1, जो काम आपने किया है पावर में वही आप काम करेंगे डिवाइड में, and this is equals to c. So what we have, y की पावर 3/2, this will become x की पावर -3/2 divide by -3/2 plus of 2y की पावर 1/2. Here we have x की पावर half divide by half is equal to c. Now what we will do, यहाँ मेरे पास है 1 में -3/2, तो क्या होएगा ये बाहर आगे बनेगा रेसिप्रोकल। सो इट इज -2/3, y की पावर 3/2 एंड x की पावर मेरे पास क्या है -3/2। अब यहाँ मेरे पास क्या है 1/2, 1/2 को जो आप निकालेंगे बाहर तो क्या बनेगा मेरे पास, इट विल कम्स आउट टू बी 2। सो 2 मेरे पास एक ये है और एक मेरे पास 2 ये है, तो क्या बनेगा 2 × 2 इज 4। सो 4 × x की पावर हाफ इंटू y की पावर हाफ इज इक्वल टू c। आंसर आपका यहाँ तक भी सही है, बट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग निकालने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी करनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहें पेपर में आप यहीं छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए बुक वाला आंसर सो उसके लिए आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, -2/3। अब इसकी पावर मेरे पास क्या, x की पावर -3/2, तो हमने क्या किया है, हम ले गए हैं x की पावर -3/2 को डिवाइड में, तो क्या बनेगा ये x की पावर 3/2। तो यहाँ से इसको हमने कर लिया कंबाइंड, सो इट इज़ y/x की पावर 3/2। देन वी हैव x की पावर हाफ एंड y की पावर हाफ, तो दोनों को हमने कर लिया कंबाइंड, सो इट इज xy की पावर हाफ इज इक्वल्स टू c। देन व्हाट वी हैव डन, प्लस को रखा है आगे और जो मेरे पास माइनस था उसको हमने रखा है पीछे। सो 4 × हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, सो अंडर रूट में xy -2/3 y/x की पावर 3/2 इज इक्वल टू c। नाउ इस 2/3 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/2। सो वी हैव डन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/2, तो क्या बनेगा 4 × 3/2 अंडर रूट में xy -2/3 इंटू में 3/2 y/x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2c। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या बनेगा, 4/2 इज 2, सो 3 × 2 इज 6 अंडर रूट में xy, इससे ये कैंसल, इट इज y/x की पावर 3/2 is equals to c1। c1 is nothing but c1 is equals to 3/2 of c, बिकॉज वो मेरे पास क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हेयर वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास वीडियो के रिगार्डिंग राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।